मैं आपका दोस्त शहज़ाद। हमारा चैनल शहज़ाद स्पीच व्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पौंसरा रानीगंज अररिया बिहार में 5 तारीख 6 महीना 2024 शाम 5 बजे बहुत तेज़ और तुंद आंधी और तूफ़ान चली, जिससे बहुत से लोगों का माली नुकसान हुआ। जानी नुकसान तो नहीं, खैर माली नुकसान हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जगह नुकसान हुई, हम आपको बताते चलते हैं। ये 2 लड़के टीन लेकर के आ रहे हैं। जनाब अख्तर साहब दुकान वाले का टीन है। ये दुकान पर से आंधी में उड़ी थी, जमशेद साहब के घर के करीब जा कर के गिरी। वहीं से ये दोनों लड़के टीन ला कर के पहुंचा रहे हैं और उन्हीं साहब के, अख्तर साहब के ये घर है। ये टीन नीचे में उड़ कर के पड़ी हुई है, उन्हीं का ये लड़का है। लोग इकट्ठे हो गए, देख रहे हैं। ये बांस वगैरह देखिए गिरा हुआ है, प्लास्टिक वगैरह इनके घर का जो है तहस नहस करके रख दिया है। ऊपर में एक भी टीन बाकी नहीं रहा। यहाँ पर पेड़ है जिसे सोझन बोलते हैं, उसका मूड़ी टूट करके नीचे गिर गया। बताइए कितनी तेज़ आंधी होगी, बर्दाश्त से बाहर थी। ये जलावन है, लोगों ने इकट्ठा करके जमा किया है। इतनी तेज़ आंधी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उधर से उड़ा करके वो साइड से ये साइड पहुंचा दिया। यहाँ से लेकर के रास्ते में खंभे के पास वहाँ रहका तक पहुंचा दिया है। लोग उसी के ऊपर से जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये जलावन है, देखिए। तो दोस्तों, बहुत तेज़ आंधी थी, बर्दाश्त से बाहर था। ये सोजानी का पेड़ है, अलीम के घर के पास जो था वो भी टूट गया। ये अलीम का घर है। अलीम का भी साहबजादी का हाथ कट गया है। हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे, दिखाएंगे भी। आगे हम देखते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है। ये बांस के तरफ भी पेड़ पौधे टूट करके नीचे गिर गए और एक साहब इकरामुल साहब का भी टीन उड़ गया। वो उड़ करके ये बांस बारी में जा कर के गिरी। अभी देखिएगा आप लोग भी। ये देखिए, गही के पास, घास के पास ये पेड़ टूटा हुआ है और ये एक शख्स जा रहे हैं। ये इकरामुल साहब है, इनका भी टीन उड़ करके इसी बांस बारी में आकर के पड़ी थी, गिरी थी। तो वही लेकर के जा रहे हैं। बताइए कितना तेज़ आंधी होगा, तूफ़ान होगी कि वहाँ से उड़ करके उनके घर पर से बांस बारी में आके गिरी। तो दोस्तों, बहुत तेज़ आंधी थी। लेकिन ये सोजान का पेड़ है, उन्हीं इकरामुल साहब के, वो भी टूट करके नीचे गिर गए। देखिए, उन्हीं के जलावन है ये। ये देखिए घर, ये सोबराती साहब के साहबजादे सोहराब साहब का घर है। उन्होंने घर चढ़ाया ही था, इनका भी टूट गया है, बिखेर गया। इनका भी घर उजड़ गया, आंधी में उड़ा ले गया इनका भी घर। इनके साइड में जो जितने पेड़ पौधे थे वो भी टूट टूट करके नीचे गिर गए। इतनी मोटी मोटी पेड़ को हवा ने ऐसे तोड़ मरोड़ के रख दिया है कि बर्दाश्त से बाहर है।
देखिए ये कितनी मोटी पेड़ है, जड़ से ही तोड़ के नीचे गिरा दिया। ये केला है, केला भी गिरा हुआ है। सफ़ो का केला था, सफ़ो साहब। ये नूरो साहब का घर है। ये टट्टी फरका ऐसे जमा है, लगता है कोई आदमी ने जमा किया है। ये हवा में उड़िया उड़िया करके एक जगह जमा हो गया। ये कटहल का पेड़ है, जड़ से ही उखेड़ के फेंक दिया। कितनी मोटी पेड़, कितना लंबा गाछ है। वो किसी के घर पे नहीं गिरा। घर भी बना हुआ है साइड में, इधर भी है इधर भी है, लेकिन किसी के घर पे नहीं गिरा। ये ऊपर वाला का एहसान है। साइड में गिरा, देखिए घर है, इसके साइड में गिरा है। ये खुर्शीद साहब का पेड़ है। वही कटहल को तोड़ करके इकट्ठा एक जगह जमा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मोटा मोटा पेड़ गिर करके नुकसान पहुँचाया है। गफ्फार साहब के घर के पास खुर्शीद का पेड़ था। ये आम है, गफ्फार साहब का मूड़ी पे से टूट करके ये भी गिर गया है। आम का नुकसान हुआ है। ये देखिए कटहल उन्होंने तोड़ करके जमा किया है, इकट्ठा किया है। अभी नूरो साहब के घर देखेंगे। ये देखिए, ये जो है एलिवेस्टर बिखरा हुआ है। ये शकील साहब का जो घर था, बिल्कुल चूर चूर हो गया घर। एलिवेस्टर लगा हुआ था, सारे के सारे एलिवेस्टर उड़ करके दूसरे जगह दूसरे मकाम पर जा गिरा और खुन्नी टुकड़ा टुकड़ा हो गया एलिवेस्टर। देखिए ऊपर में एक भी एलिवेस्टर नहीं, 2-3 के अलावा टूट के नीचे पड़ा हुआ है। ये कुर्सी उधर हवा में गिर गई, पड़ी हुई है उड़ करके। देखिए ऊपर में एक भी एलिवेस्टर नहीं है। ये कुर्सी नीचे गिरा हुआ है। पलंग भी टूट गई, किवाड़ भी टूट गई। खाने पीने के सामान सारा नुकसान हो गया, एक भी खाने पीने की चीज़ भी बाकी ना रहा। देखिए बिस्तर भी ख़राब हो गई, पलंग भी टूट गई, यानी रहने का कोई सामान ही ना रहा, न खाने का न रहने का। अब ये गरीब आदमी किस तरह इसका बंदोबस्त करे। जिसमें खाना बनाते थे वो भी उड़ पुड़ गया, वो भी एक तरफ उड़ के एक तरफ हो गया। देखिए ये भंसाघर है। खंबा तहात गिर गया है। ये पपीता गाछ भी गिर गया है। ये कैलू साहब के घर हैं। इनका भी भंसाघर के तरफ एक घर बना हुआ है, उस पर भी एलिवेस्टर था। 1-2 एलिवेस्टर टूट करके उड़ गया और टूट गया। इधर से तो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे से दिखाई देगा, हम पीछे ले चलते हैं। देखिए ये उनका बाड़ी है, इधर से हम आते हैं। ये देखिए पीछे से, ऊपर में एक भी एलिवेस्टर नहीं है। ये छत पे देखिए साइड में है, इधर बाएं साइड से एक भी एलिवेस्टर नहीं है। सब उड़ पुड़ के ख़त्म हो गया, उड़ गया है। ये कैलू साहब के घर थे। तो दोस्तों बहुत सारे नुकसान हुए हैं। सिर्फ ये हमारे मोहल्ले का इतना नुकसान ही है, और हमारे आस पड़ोस के इर्द गिर्द के जो गांव हैं, महल्ले हैं,
उसमें बहुत सारे नुकसान बताया जा रहा है। ये देखिए खंभा, कैलू साहब के घर के दरवाजे के पास जो खंभा था वो भी गिर करके नीचे पड़ा हुआ है। बिजली की तार पड़ी हुई है, तार गिर गए हैं, खंभे गिर गए हैं। ये एलिवेस्टर घरों से उड़ उड़ के रास्तों में बिखेर गए। देखिए गाय जानवर वगैरह भी हवा में पानी में ठुठुर रही है। ये टूट फूट करके दरहम बरहम हो गए। देखिए टट्टी वगैरह। यहाँ पर देखिए ये जो है शमशेर भाई का घर है। उनके घर में मोटरसाइकिल बाइक भी थी और गाय भी। जब आंधी तूफान चली है तो घर गाय के ऊपर ही गिरी, बाइक के ऊपर गिरी। घर वालों ने हल्ला भी किया तो आंधी में कौन सुने, कौन किसका सुने। घर वाले दौड़ते हुए लोगों को बुलाया तो गाय को इसके अंदर से निकाला। अगर कुछ देर